अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान कॉपी कैट डिप्लोमेसी, बिलावल टू काउंटर थ्रोट अवैसी मेजर राइट मेजर गोरवारा की वीडियो है जी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं वालेकुम सलाम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। Carry on. Cheers, producer. cheers sir। बताओ प्रोड्यूसर क्या गप है? सर एक मिनट ज्यादा स्ट्रांग बना थी। दर्द कोई बात अभी से बेलन फील कर रहा हूँ। सर एक रिपोर्ट आ रही है सर मीडिया में एक दो दिन से, कल मैंने पढ़ी। भारत ने सर आपकी बात लगभग मान ली है सर। बीसीसीआई ने एशिया कप 2025 से पुल आउट कर लिया है, रिपोर्ट्स ने सर। कंफर्म न्यूज अभी तक नहीं आई है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है और सोर्सेज के थ्रू आ रही है। बीसीसीआई ने बोला कि हम एशिया कप नहीं खेलेंगे, और ये है कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से आइसोलेट करने के लिए स्टेटमेंट, ये कदम उठाया जा रहा है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब मैं तो बहुत टाइम से कह रहा हूं कि क्रिकेट इतनी बड़ी चीज है ही नहीं। इन लोगों ने बना रखा है क्रिकेट कि मैच होगा। ये पागल है कि मैच होगा। मैच की क्या वैल्यू है? जीरो वैल्यू है मैच की यार। अच्छा लगता है, ठीक है, सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन देश की सुरक्षा छोटी थोड़ी ना हो जाती है क्रिकेट के आगे। क्रिकेट छोटी रहती है, नहीं खेल। लोगों ने ओलंपिक यहाँ पे बॉयकॉट कर दिया। ओलंपिक लोगों ने बॉयकॉट कर दिए, जिनको अपनी वतन से मोहब्बत थी, जिनको देश से अपना प्रेम था, उन लोगों ने ओलंपिक बॉयकॉट कर दिया। भाई यहाँ पे देशों के देश ने, अमेरिका गया तो वेस्टर्न ब्लॉक ने ब्लॉक कर दिया, उसको बॉयकॉट कर दिया। और जब यूएसएसआर ने करा लॉस एंजलिस ओलंपिक, तो पता लगा कि कितने दर्जनों देश थे जो सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने दे सेड कि नो, नथिंग डूइंग, विल नॉट प्ले। करा ना लोगों ने, तो करते हैं लोग यार। इसमें कौन सा स्ट्रेस वाली बात है? लोग करते हैं, कर देते हैं। तुमने कर दिया, कौन सा तीर मार दिया? मजा इस बात पे आया सर मुझे पढ़ने के बाद कि एसीसी की जो चेयरमैनशिप है, बेसिकली एसीसी का चेयरमैन वो मोहसिन नकवी बना है। बेचारे को लगा कि मैं भी एशिया कप करवाऊंगा, मजा आएगा। नहीं, बिल्कुल करवाए। देखिए, बात यह है कि इंडियन ब्रॉडकास्टर्स नहीं होंगे उसमें, नहीं इंडियन पैसा नहीं होगा, इंडियन क्रिकेट टीम नहीं होगी, इंडियन ऑडियंस नहीं होगी। तुम्हें जो खेलना है यार, तुम्हें जैसे खेलना है, जहां खेलना है, तुम गिल्ली डंडा खेलो। हाँ, नहीं, तुम क्रिकेट खेलो और भगवान करे अच्छा हो तुम्हारा। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट यार, मैंने तो देखो, जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हुई थी, मैंने भी उसको बहुत अच्छा हुआ। नहीं, लेकिन देखो, सुनो एक बात ध्यान रखना जी। इंडिया में लोग पाकिस्तान का माइंडसेट नहीं समझते। मैं पाकिस्तान का माइंडसेट काफी अच्छी तरीके से समझता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझसे बड़ा कोई एक्सपर्ट ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं, क्योंकि कोई भी यार, अगर आप एक टॉपिक के साथ रोज डील करोगे, आप उसमें आपकी कुछ ना कुछ लेवल की एक महारत हासिल हो जाती है, छोटे लेवल की ही सही। भैया ऐसा है कि आपने पाकिस्तान को जब क्रिकेट में ठोका, बुरी तरीके से जलील करा पाकिस्तान को, ठीक है, आपने करा पाकिस्तान को जलील, आपने हराया। पाकिस्तान ने क्या बोला कि इन्होंने बॉल में चिप डाल दिया, ठीक है, क्योंकि इनकी लड़ाई ही सोशल मीडिया पे, इनकी जमीनी लड़ाई है ही नहीं। आपने फिर इनको हराया तो बोला कि नहीं, इन्होंने 22 पंडित बुलाए थे जिन्होंने कोई मंत्र मार दिया पिच में। एक्चुअली दे आर सेइंग इट ऑन टेलीविजन, याद है मुझे। हाँ, दे आर सेइंग इट ऑन लाइव टेलीविजन, नेशनल टेलीविजन इन पाकिस्तान, दैट 22 पंडित आए थे, उन्होंने पिच विच में कोई मंत्र मार दिया, ठीक है। जब फिर आपने तीसरी बार हराया तो आपने बोला कि साहब, रोहित शर्मा टॉस करता है, देखा, टॉस करते वक्त तो सर्कल भी नहीं गिरता, बाहर गिरता है, ठीक है। जब इंडिया ने फिर इनको हराया तो इन्होंने बोला कि इंडिया को तो बहुत फायदा दे दिया कि सारे मैच दुबई में खेले गए और बाहर नहीं खेले गए। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, इसलिए क्रिकेट के एग्जांपल दे रहा हूं। 12 मैच आपके, सॉरी, जितने भी मैच थे भारत के, जबकि ये खुद ही कह रहे थे कि सारे मैच लाहौर में खेल लो। पाकिस्तान खुद ही कह रहा था, तब पाकिस्तान को यह एहसास नहीं हुआ कि इंडिया को एक पिच का एडवांटेज मिल जाएगा। ये कह रहे थे सारे मैच अपने, यहां तक उन्होंने बोल दिया कि तुम रहो अमृतसर में, अमृतसर से बस में आ जाओ, 1 घंटा लगता है, लाहौर में मैच खेलो, फिर तुम वापस चले जाना शाम को। दिस इज पाकिस्तान ऑफर, इट्स ऑन पेपर। तो भाई देखो, साफ सीधी बात है,
ये आप कुछ कर लो, आप पाकिस्तान को हरा लो, इनको लड़ाई ही इस कौम को जीतना सोशल मीडिया पे है। आपने पाकिस्तान के 1 दर्जन शहरों में अटैक करा, 1 दर्जन शहरों पे अटैक, आपने इतने इनके बेसिस तबाह कर दिए। ठीक है, इनके खुद एयर मार्शल बोल रहे हैं कि हमारा एवैक तबाह कर दिया, ब्रह्मोस मार दिया अंदर, राइट। इनका प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि हाँ नूर खान बेस में अटैक हो गया। शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया है हाँ जी, कि मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था। नहीं रात में सो रहा था, वो वाला अलग था, स्विमिंग पूल पे अलग हुआ। अच्छा, 2 फोन कॉल आए हैं, 2-3 फोन वो उठा के मुनीर, असल में ये उठ रहे उठ रहे समझवा तो सिक्योर फोन पे ये मत बोलना, पानी में डूब नहीं रहा था, यहाँ पे चिपका के डुबकी मार। हाँ, फ्रीडम फाइटर ने ठीक बोला, सिक्योर फोन। अब देखो इशू क्या हुआ है, सबसे बड़ी बात यह है कि इशू ये है कि आप पाकिस्तान के आग लगा दो उनको सोशल मीडिया। अब आपने पाकिस्तान को पीटा पीटा पीटा, पाकिस्तान ने हाथ पैर पकड़ लिए और ये ऑन रिकॉर्ड है। जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट ने फोन लॉग अब करते नहीं है, क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि इसमें वो जो डिप्लोमेटिक एटिकेट है ना वो वायलेट होते हैं, भारत कभी करेगा नहीं, वरना फोन लॉग साफ दिखा देगा कि किसने किसको कॉल करा। 3:35 पे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने इंडियन डीजीएमओ को कांटेक्ट करा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम तो पढ़ी लिखी कम है, इनका एजुकेशन का सिस्टम बहुत ही खराब है, बेड़ा गर्क है पाकिस्तान, वो मुश्किल से लिख पढ़ लेते हैं। अब आपने बोल दिया 6-0 मतलब कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, तुम्हारे हमने 6 जहाज गिरा दिए। ये लोग प्रूफ भी नहीं मांगते, जैसे यहां पे रोज पार्लियामेंट में हो रहा है, हल्ला हो रहा है, सब लोग कह रहे हैं कि प्रूफ दिखाओ। क्योंकि देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत हैं सही हैं, राहुल गांधी जो कह रहा है गलत है सही, मैं वो नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमारे यहां कल्चर है, हमारे यहां कल्चर है कि लोग बोलते हैं कि ठीक है आप ये कह रहे हैं, आपकी बात का कोई सबूत तो होना चाहिए, सबूत दिखाइए, हम लिखे पढ़े हैं, हम देखेंगे आपसे कि आपका सबूत सही है कि गलत है, ठीक है, ये आपके सबूत में वजन है कि नहीं। पाकिस्तान के साथ एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 4 पीढ़ियां फौजी बूट के नीचे पली बड़ी हैं। फौजी जो बूट होता है ना, फौजी बूट के नीचे ये लोग पैदा हुए हैं, इनके बच्चे के बच्चे के बच्चे सब फौजी बूट के नीचे, मार्शल लॉ डायरेक्ट है इनडायरेक्ट। आज की तारीख में भी चाहे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन पाकिस्तान इज अंडर डिफैक्टो मार्शल रूल, मार्शल लॉ लगा हुआ है। माई बाप कौन है? आसिम मुनीर है। मार्शल लॉ का मतलब ये थोड़ा ना कि आपने सिर्फ प्रधानमंत्री को हटा दिया और आप जाके ऊपर बैठ गए, नहीं, आज की तारीख में रन कौन कर रहा है, राइट। एंड देयर आर वेरी गुड चांसेस विद इन 3 to 6 months। मैं आज इस शो में प्रोड्यूसर आपके सामने एक भविष्यवाणी करना चाहता हूं, ठीक है। दोनों में से एक की कुर्सी गिर सकती है, या तो आसिम मुनीर की या शहबाज शरीफ की, और मान के चलो कि आसिम मुनीर की कुर्सी गिरना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं गिर सकती, मैं कह रहा हूं कि उसकी कुर्सी गिरना बहुत मुश्किल है। आसान है शहबाज शरीफ की कुर्सी गिरना। ये मैं शो में भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये वीडियो सेव कर लेना। मैं आपको बता रहा हूं आज जिस तरीके से मैं तो बड़े क्लोजली इनको वॉच करता हूं, आई नो इनके खून की जो कहता ना कि कतरे कतरे से वाकिफ हूं मैं। इनको आप कुछ कर दो, 65 की लड़ाई हम जीत गए, छुट्टी कर दी इन्होंने। 71 की लड़ाई हम जीते थे, मिलिटरीली हम जीत गए थे, वो हमारे पॉलिटिशियंस ने कुछ गड़बड़ कर दी और हम हार गए, वरना तो हम जीते थे। आप इनको कुछ भी बोलो पाकिस्तानियों को, ये भूल गए इनका खुद का नेता पार्लियामेंट में कह रहा है, वो सादिक है, क्या नाम है उसका, वो खुद पार्लियामेंट में कह रहा है कि हमारे आर्मी चीफ के पैर कांप रहे थे, माथे पे पसीना था, बोला कि इंडिया अटैक कर देगा 9 बजे, छोड़ो अभिनंदन को। ठीक है, टीज फंटास्टिक। मतलब ये देखो, ये कौम ऐसी है ना कि जिसमें एजुकेशन का लेवल इतना लो है, इतना लो है कि आपने बात करी थी आज सवेरे, आप बोल रहे थे कि पीएसएल का मैच हुआ था जिसमें पाकिस्तानी आर्मी प्रोपेगेंडा कर रही थी। ये पाकिस्तान को जब भारत ने 2 टुकड़े कर दिए थे और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कर गए, तभी भी सड़क पे नाच रहे थे लोग। तभी आप जानते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में इतना ऊपर क्यों है पाकिस्तान, ठीक है, क्योंकि इनको हैप्पी रहता है। हाँ, इनको हैप्पी करने के लिए आपने 2 झूठ बोल दिए, इनको बिल्कुल आंखें सूज गई, ठीक है, दांत टूटे हैं, मुंह बिल्कुल काला हो रखा है, होंठ बिल्कुल सूज रखे हैं क्योंकि इतने मुक्के पड़े हैं, हालत बिल्कुल खराब है, ऐसे करके चल रहा है। फिर आपने बोला कि नहीं, जो असला है वो मुसलमान का जेवर है और आप इंशाअल्लाह एक मुजाहिद हैं। बस इसी में खुश, इंशाअल्लाह मुजाहिद हैं, इंशाअल्लाह मुजाहिद हैं, इसी में खुश पाकिस्तानी कौम, इसी का, इसलिए इनका हैप्पीनेस इंडेक्स इतना है, क्योंकि इनको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है। पीएसएल के स्टेडियम में बिल्कुल वहां पे और सब पाकिस्तानी खुश हैं इनसे, और जो सो कॉल्ड एजुकेटेड है, सो कॉल्ड
सो कॉल्ड एजुकेटेड पाकिस्तानी वो भी खुश हैं। और यही लोग उस दिन के 4-5 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, यही लोग अपलोड कर रहे थे कि हमारे बम मार दिया रावलपिंडी में। मुझे सर जो आपने सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग खुश है, मुझे उसके पीछे का एक चीज समझ में आता है। आपने ही बताया था बेचारे अगर खुश ना दिखाएंगे हाँ। तो उनको गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। यार वो भी नहीं, वो जेन्युइनली खुश है। कुछ होंगे, नहीं कुछ नहीं, जेन्युइनली पूरी कौम खुश है। क्योंकि देखो ऐसे एक बार आप वो मिसाइल वाला नहीं है जब आपने एक बार प्योर माल फूंक लिया, उसके बाद तो भाई वो अलग लेवल पे चढ़ गए यार। वो 7वें आसमान में नाच रहे हैं पाकिस्तानी। अब उनका सिर्फ ये है कि हम जीत गए, उनको बता दिया तुम जीत गए। और यही जो कह रहे हैं 6-0 आज की तारीख में कि तुम्हारे 6 जहाज गिरा दिया, हमारा एक भी नहीं गिरा, ठीक है। यही लोग छाती पीट रहे थे कि इंडिया ने अटैक कर दिया। यही लोग रील अपलोड कर रहे थे कि देखो भावलपुर में मिसाइल अटैक हो गया इंडिया का। यही लोग एक फोटो भारत की नहीं ला पाए बाहर, एक फोटो। कहीं आप भाई पाकिस्तान ने शाहीन कुछ मारी होगी, कहीं गिरा होगा। अगर हमारे यहां कुछ डैमेज हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल में तो फायरिंग चल रही है, देखो अभी भी चल रही है एज वी स्पीक, लाइन ऑफ कंट्रोल। हमारे शहरों में अगर कोई डैमेज हो गया तो आप हमें बता दो कि साहब ये हमारी शाहीन मिसाइल गिरी थी, यहां पे डैमेज हो गया, ये इसका वीडियो है, बता दो। इनके खुद के 3 स्टार जनरल तो वीडियो गेम दिखाते हैं ये भाई लोग वीडियो गेम दिखा रहे हैं याद। अच्छा, क्या भारत से प्रोपेगेंडा हुआ? बिल्कुल हुआ। क्या भारत से फेक न्यूज जैसे पाकिस्तान से हुई, भारत से भी? लेकिन इंडियन स्टेट नहीं करता, ये इंडिविजुअल्स करते हैं अपने लेवल पे, वो अलग चीज है। देखो सुनो, आप और हम बाय द वे को गलत न्यूज चला देते हैं, वो निंदनीय है, वो बुरी बात है, लेकिन वी आर इंडिविजुअल्स। हमारी जिम्मेदारी स्टेट से हर समय कम रहेगी। वहां का डीजीएमओ झूठी तस्वीर चला देता है, झूठा वीडियो चला देता है। यार यू आर द डीजीएमओ ऑफ पाकिस्तान। नहीं, डीजीएमओ तो दिखा ही नहीं सर इस पूरे, टीजीएओ दिखा था। नहीं, डीजीएओ तो दूसरा है जिसका वो जहाज, इनका डीजीएमओ भी तो आया था, जिसने फोन करा था, वो नहीं आया था। नहीं वो नहीं है प्रेस में, वो अरे यार वो DGISPR अच्छा आईएसपीआर, हाँ मैं भी वही डीजीएमओ DGISPR, वो जिसका बाप वो जादूगर था, वो जिनसे जो निकालता था वो बिजली, आतंकवादी जादूगर। हाँ, जो जिन से बिजली निकालता था, हाँ वो था वो। यू आर राइट प्रोड्यूसर, यू आर गुड प्रोड्यूसर। तो उस बंदे ने, वो बंदा क्या, वो फ्रॉड फोटो चला रहा है यहाँ पे। He was not a good DGI. He is not a good DGISPR. You are a good producer. तुमसे प्रोफेशनलिज्म में मैं अच्छा मान रहा हूं। अच्छा सुनो, तो उसके बाद वो पकड़ा भी गया। हाँ वो पकड़ा भी गया, पकड़े जाने के बाद भी फिर उसने झूठी फोटो दिखा दी। मतलब कि क्योंकि उनका सारा का सारा फोकस जो है ना, इट इज, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खुद के लोगों पे करते हैं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज सपोज्ड टू बी ऑन द एनिमी। ये खुद पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर अपने लोगों पे करते हैं। तो आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा हुआ है भारत निकल गया। अब जैसे भारत निकल गया तो खींच गए ये लोग। आप कह रहे हैं आईसीसी के इवेंट से निकल के दिखाओ, आईसीसी से भी निकल जाएंगे। आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान ना आके दिखाओ, नहीं गए ना। इनको पता ही नहीं है कि इनके साथ अब क्या हो रहा है, इनको पता ही नहीं है। और जो पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकता है, ये ज्यादा से ज्यादा जो पाकिस्तानी जो मजे कर रहे हैं ना आज की तारीख में, ये सारे के सारे लंदन में बैठे हैं, सारे के सारे लंदन, दुबई, हाँ उधर बैठे हैं बाहर, ये वहां से मजे कर रहे हैं। और यहाँ का पाकिस्तानी तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से मैं लंदन दुबई चला जाऊं। तो ये चीज है। वो तो हुआ भी था सर कि पीएसएल का मैच शुरू हुआ तो एक इंडिया में आईपीएल का भी मैच रुके थे, फिर शुरू हुए। आधे लोगों को पता भी नहीं चला कब शुरू हो गए। इंडिया ने जारी किया शेड्यूल, पर जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको पता चला कि हाँ शेड्यूल आ गया। मुझे खुद मेरे रूममेट ने बताया कि भाई आईपीएल दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ आईपीएल। पीएसएल शुरू हुआ, पूरी फौज एक तरीके से पहुंच गई सर। देखो ना, उनकी फौज बॉर्डर नहीं पहुंची। पाकिस्तानी फौज की तारीफ है। अच्छा, ये कहते हैं कि हमने इंडियन आर्मी को ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है ना। मैं पाकिस्तानी उस एनालिस्ट का नाम नहीं लूंगा कि हमने इंडिया की फौज को उसके दांत खट्टे कर दिए और हमें मैली नजर से दी। ये पता नहीं क्यों मैली नजर है, मुंह नहीं धोते उठते हुए, पता नहीं क्या करते हैं, इनकी नजर ही मैली रहती है कि मैली नजर। मैंने बोला तो क्या कर, ये कह रहे हैं इंडियन आर्मी के दांत खट्टे कर दिए और इंडियन आर्मी को हम दिखा देंगे। इंडियन आर्मी हमारी फौज के शेर, पाक फौज, ऐसे बोल रहे हैं, पाक फौज के शेर। मैं कहना चाहता था, और वो जानते हैं मैं कौन हूं और मैं जानता हूं कि आप कौन है। भाई ये इंडियन आर्मी है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्थे कारकुन नहीं है जिनकी छाती पे आप गोली ठोक दो। अच्छा, वो भी नहीं डरे इनसे।
ना वो भी नहीं डरे। जो निहत्थे कारकुन थे ना पीटीआई के, वो भी नहीं डरे इनसे, ठीक है। और ये बस पाकिस्तानी फौज इसी में है कि पीटीआई वालों की छातियों पर गोली उतार दी। पीओके में आए थे ना एक्शन करने इन्होंने। हाँ, हो गया एक्शन। पैंट उतार के माफी मंगवाई थी, वो वीडियो वायरल हुआ था यार। हाँ ना, कोई बात, देखो सुनो, इनको लगता है कि इंडियन आर्मी वही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते 18-20 साल के बच्चे हैं ना, जो बच्चे ही कहेंगे, उनके मुंह से नहीं निकली, बच्चे ही हैं वो, जो 18-20 साल के बच्चों की छातियों पे इन्होंने गोली मारी ना, इनको लगता है कि अरे तुम इंडियन आर्मी से दोबारा, लगता है वो सेना को एक बार और अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, भूल गई ये वाली जनरेशन पाकिस्तान की। बहुत चोट लगेगी बेचारों को सर। कोई बात नहीं, और बताओ अगली कब क्या है प्रोड्यूसर? सर एक और चीज, जैसे मैं कोई अच्छा काम करूं, उसको कॉपी पेस्ट करना एक कला होती है सर। पाकिस्तान उसमें इस समय महारत हासिल कर रहा है। मैंने उस दिन 5 पॉइंट्स बताए थे मोदी जी को, कैसे कैसे शहबाज शरीफ ने कॉपी किया। एक और पॉइंट में किया क्या? भारत अपने डेलीगेशन भेज रहा है पूरी दुनिया में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को वो करने, जो भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ इसके बारे में एक्सप्लेन करने। शशि थरूर जी उसको लीड करेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। ऐसे पाकिस्तान भी भेज रहा है सर बिलावल को। मैं सोच रहा हूँ कहीं इसका काउंटर हो जाए इस समय थरूर साहब या ओवैसी से, हालांकि होगा नहीं, पॉइंट तो है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, और ये पाकिस्तानियों को मैं जानता हूं कि ये चैनल शायद ब्लॉक है पाकिस्तान में, तो दुबई में कोई देख रहा हो पाकिस्तानी, मैं आपको, आपके जो मुल्क है ना, आपके मुल्क को मैं खराब नहीं बोल रहा, आपके मुल्क के जो सियासतदान है और जो आपकी फौज है ना, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं। डॉक्टर शशि थरूर ना, उनका 29 या 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है यूनाइटेड नेशंस में। ही ऑलमोस्ट बिकेम the general secretary, almost. He was at the topmost level of the United Nations. 25 किताबें लिखी हैं, 22 साल की उम्र में पीएचडी करी उन्होंने, 4 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं केरला से। अगर आप डॉक्टर शशि थरूर की अचीवमेंट्स देखेंगे, मैं पाकिस्तानियों से बोल रहा हूं, आप परेशान हो जाएंगे कि एक आदमी एक जिंदगी में इतना अचीव कैसे कर सकता है। यहां पे बिलावल का सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि मेरे बाप का नाम, क्या नाम है उसके बाप का? आसिफ अली जरदारी। ये जरदारी का बेटा है, ये बेनजीर का बेटा, इसका यही क्वालिफिकेशन है। और क्या क्वालिफिकेशन उसने करा क्या लाइफ में, आप ये बता दो। वो फॉरेन मिनिस्टर क्यों बना? क्योंकि जरदारी का बेटा है। आप बताइए ना कि आप ऐसे बंदे को, फिर आप कोई कुकअप स्टोरी कर देंगे कि बेनजीर ने शटअप कॉल दे दिया, वो क्या नाम उसका, बिलावल ने शटअप कॉल। अब ये पाकिस्तान में शटअप कॉल, #शटअप कॉल, यही काम करते हैं सारी कॉम टिकटॉक पे और ट्विटर पे। इनका और कोई भी काम नहीं है। कोई ये यार, आप एक बच्चे, वो बच्चा है ये बिलावल, ही इज अ चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर थरूर विल ईट हिम फॉर ब्रेकफास्ट। उसको कच्चा चबा जाएंगे, उसको पता नहीं लगेगा। ये जो भाई, और पर एक बात मैं बताता हूं, एक है पाकिस्तान के पास तोड़, जो कि मैं ये नहीं कह रहा हूं इंडियन डेलीगेशन को बीट करे, पर मैं हाँ इंडियन डेलीगेशन की बराबरी कर सकता है वो। नाम मत बताइएगा। हाँ, नाम मत बताइए, दुश्मन की मदद क्यों करना। हाँ, भेजने दीजिए। मुझे लगता है सर, मेरी पर्सनल फीलिंग, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं एक बंदा है। मैं ऑफ कैमरा नाम जानना चाहूंगा सर, बट मैं तुम्हें नाम पता है उस बंदे का? एक ही बंदा है पूरे पाकिस्तान में जो पहले से फिर मत बताइए, हमले की तरह फिर वो छुप जाए। लेकिन सब मुझे ऐसा लगता था कि बिलावल को इन्होंने बना दिया है नेशनल बेइज्जत इंसान। जहां पाकिस्तान की, या एक होता है कि बेइज्जती करवानी हो, वहां बिलावल को भेज देते हैं। जैसे कि जयशंकर साहब के सामने गोवा में भेज दिया, बेचारे का कुछ नहीं चल रहा था, हाथ पैर कांप गए जयशंकर साहब के सामने। देखो ना, सुनो, अब थरूर साहब के सामने भेज दे रहे हैं। मैं आपको बात बताता हूं कि डॉक्टर जयशंकर थोड़े से डायरेक्ट हैं, ठीक है। डॉक्टर शशि थरूर का मामला थोड़ा सा अलग है कि ये बिलावल एक बच्चे को भेजा, ठीक है। अगर पाकिस्तान अपने आप को
मैं साफ बोल रहा हूं, मैं दिल की बात बोल रहा हूं। ये इनको यही नहीं पता कि ये इनका ना इसीलिए बेड़ा गर्क हो रखा है, इनकी क्रिकेट की टीम का भी इसीलिए बेड़ा गर्क है। इनको पता ही नहीं किससे बैटिंग करवानी है, किससे बॉलिंग करवानी है। मैं नहीं चाहता कि आप वो नाम बोलिए, इनको पता होगा, ये नहीं गैस कर पाएंगे। इनको सब गैस कर पाएंगे, इनको पता है। पता है क्यों? वो आज जो इनकी असल में शाहीन मिसाइल है ना, इनकी पाकिस्तानियों की, ये इतने बेवकूफ हैं। इनकी जो फौज है, इनकी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, या इनका पूरा जो एक एस्टेब्लिशमेंट सो कॉल्ड है, इतने बेवकूफ हैं कि जो असल में बंदा जो भारत के डेलीगेशन के साथ कंधे से कंधा, या मतलब इन द सेंस की इक्वल पे, कंधे से कंधा मिलाने का तो उसका मतलब कुछ और है कि कोऑपरेशन का मतलब है उसका। यहां पे तो वी आर एनिमीज। कम से कम अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर देता, जिसके चेहरे में इतनी वो है कि ये बंदा सामने खड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ये कुछ कहे तो यूनाइटेड नेशंस का जो जनरल सेक्रेटरी है वो एक बार सुने कि हाँ ये बंदा है, इसकी ये क्रेडिबिलिटी है। वो पाकिस्तान नहीं भेजा, और वो पाकिस्तान भेज भी नहीं सकता। पाकिस्तान नहीं कर पाएगा guess। पाकिस्तानी सब गैस कर पाएंगे जिनको पता है, और भेजा इस बच्चे को, इसकी मूछें निकलती नहीं है। ये डॉक्टर थरूर के सामने खड़ा होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देखिए मैं एक बात ये असदुद्दीन ओवैसी के सामने खड़ा होगा, खा जाएगा असदुद्दीन ओवैसी इसको। ऐसी बिना फोर का बिना नाइफ के खाएगा ये बिलावल को ऐसे। अरे यार ये मतलब मुझे एक ये बात समझ में नहीं आ रही कि इस बच्चे को भेज दिया लड़ने के लिए। बोलेगा क्या था वहां पे ये? मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा पता नहीं क्या अजीब सी इसकी आवाज है। वायरल हो रहा है सर। रात में कौन आते हैं? रात में कौन आते हैं? रात में चोर आते हैं, रात में डकैत आते हैं, रात में बिलावल भी आते हैं। सर मैं वही सोच रहा हूँ कि रात में इंडिया से जो नाम आए हैं सर, उनके सामने सर कहीं नहीं टिक रहा है, लेकिन ठीक है, कॉन्फिडेंस है। पाकिस्तानियों बात बताऊं तुम्हें वेरी सीरियसली, अगर तुम चाहते हो डिप्लोमेटिक फ्रंट में या नेशनल फ्रंट में, इफ यू वांट अ फाइटिंग चांस, झूठ नहीं जो 6060 तुम्हारे ये बेवकूफ ISPR वाला फैलाता है, नहीं, इफ यू वांट अ फाइटिंग चांस विद इंडिया, एज दुश्मन की सलाह मान लो। पहली बार मैं खुल के कह रहा हूं, दुश्मन की सलाह मान लो। जिसको तुमने जेल में डाला उसको निकालो, ठीक है। तुम्हारा सबसे बड़ा खिलाड़ी, तुमने उसको जेल में डाल रखा है, और तुमने ये कठपुतलियां बाहर डाल रखी हैं, ये 2-2 टके की कठपुतलियां, ये लड़ेंगी इंडिया से। हद ही हो गई यार। इतनी कोई कॉम इतनी एब्सेंट माइंडेड कैसे हो सकती है? तुम्हारा जो सबसे तगड़ा खिलाड़ी है उसको तुमने जेल में डाल रखा है, और ऐसे ये गली मोहल्ले के क्रिकेटर को बोल रहे हैं कि तुम सचिन तेंदुलकर के साथ जाके क्रिकेट खेलो, विराट कोहली के साथ क्रिकेट खेलो। वो तो दौड़ा दौड़ा के पछाड़ेगा इनका। चलो ठीक है, हमें क्या लेने देना यार, हमें तो अच्छा ही है, हमारा तो फायदा है। बढ़िया ही चीज है, कट कॉपी पेस्ट चल रहा है। एक लास्ट चीज सर मैं बोलूंगा सर, मैं आपका इस पे वो चाहता हूँ, अफरीदी को सर अवार्ड दिया गया है। किस चीज के लिए? वो तो किसी को नहीं पता। वो तो जो उनके जनरल्स को मेडल मिला है वो किसको पता है कि किस लिए दिया। तो अफरीदी को भी एक मेडल दे दिया होगा। मजा आ गया, ये वाला सुन के मजा आया। आई एम अ गुड एंकर, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। मुनीर इज नॉट अ गुड जनरल। बट अफरीदी इज अ गुड अफरीदी। चलो, आतंकवाद के समर्थन के लिए मिला होगा अफरीदी को ना, या उसके दादा की अचीवमेंट वाला दिया होगा। दादा को भी तमगा मिला था। तो वो मिल छूट गया, छूट गया अभी, दोबारा दे दिया है ना। और बताओ सब ठीक? चले, लंबा हो गया सर। ओके चलो भैया, राम राम, जय श्री राम। जी बिलावल साहब। वैसे मेजर साहब ने नकल अच्छी उतारी है, इसका क्रेडिट देना पड़ेगा। बहरहाल जिस तरह की चीजें उन्होंने ऐड दी, सिर्फ ना एक सिंधी चादर हो ना, टोपी तो पहनी हुई है वैसे भी इन्होंने, वैसे ही। अब ज्यादा पानी आता तो मुझे तो नकल उतारनी भी नहीं आएगी उसकी। मेरे साहब ने जिस तरह उतारी है, क्लीन शेव कर लिया है बिलावल। यार क्लीन शेव तो कभी ना करो जिंदगी में। खैर मूछ मुझे जो है बहुत ज्यादा अजीज है। तो बहरहाल ये है कि इन्होंने जो पॉइंट बीच में आके जो वीडियो एंड होने लगी थी वहां पे मेंशन किए हैं, और बेसिकली जिस चीज़ के ऊपर बात होनी चाहिए थी, जो डेलीगेशन जा रही है और जो इंडिया से जा रही है, जो पाकिस्तान से जा रही है, दोनों का कंपैरिजन तो पहली बात है बनता ही नहीं है। और
एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि यार ऐसे बंदे होने चाहिए थे जो पढ़े लिखे होते और जिनमें वो कैलिबर होता, उस कम से कम उस कैलिबर के होते। और मैं क्रेडिट दूंगा नो डाउट इनको, ठीक है, मेजर साहब को, कि इन्होंने बात की कि हाँ उस कैलिबर का बंदा था आपके पास और वो हो सकता था। और हमें भी लगता है यार इस नोयत से ये सारी चीज़ें छोड़ के कि यार अगर वो बंदा जो है वो बाहर होता और उसको भेजा जाता, तो मेरे ख्याल में हालात जो है वो वन ऑन वन जो है एक किस्म की बहस होती। और जहाँ तक बात रही कि अपोजिशन की, तो अपोजिशन को पता होता कि अगला बंदा जो है वो वहाँ तक सकत रखता है, उसकी एबिलिटी है, वो काउंटर करेगा, मज़ा आएगा उसके साथ बात करते हुए, और वो वाकई कह रहा था। तो वो चीज़ होती है ना जहाँ पे जुमला बोला जाता है कि दुश्मन भी मुझे जो है मेरे लेवल का चाहिए। तो वो चीज़ जो है, मैं एक चीज़ को डिनाई तो करता हूँ कि दुश्मनी वाली चीज़ जो है ख़त्म ही हो, लेकिन कहीं न कहीं ये चीज़ भी है कि यार जब ये आमने-सामने होते हैं, कन्वर्सेशन होती है, तो बात का जवाब देना और सवाल को काउंटर करना तो वो ज़रूरी होता है। तो बातें तो होती रहती हैं, लेकिन काउंटर करके आ जाते हैं तो पता चलता है कि अवाम को कि यार वहाँ पे कोई बंदा गया था, उसने बात की और इस तरह की, और अवाम को भी लगता है कि हाँ यार ऑथेंटिक बंदा था और वाक़ई वो हाँ उस लेवल का था। ये उन्होंने बीच में मेंशन कर दिया। जब उन्होंने कहा कि नाम नहीं लेना, दुश्मन को मदद हो जाएगी, प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे। तो लग रहा था कि कहीं न कहीं उसी उन्हीं का नाम ले रहे हैं, या उनकी पार्टी का महमूद कुरैशी जो है, उनका नाम मेंशन किया जा रहा है। क्योंकि वो बंदे, एक तो ये भी रियलिटी है, मैं सच बोलूँगा कि कहीं न कहीं प्रॉपर वे में सही जगह पे सही अल्फ़ाज़ यूज़ करना, और सबसे बड़ी बीमारी जो है पाकिस्तानियों को वो इंग्लिश की है। तो ये रियलिटी है। तो कहीं न कहीं घबराते हैं जितने भी पॉलिटिशियंस हैं कि डीप डाउन जो है वो उर्दू में बात करते हुए ऐसी-ऐसी बातें कर जाते हैं जो बाद में शर्मिंदगी का बायस बनती है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे तो इंग्लिश में बात करनी होती है, तो आपको ऐसा रवानी में होना चाहिए कि पानी की तरह आप जो है फ्लो में बात कर रहे हो, और आपके चेहरे पे एक जो है वो शिकन। बराबर वाला पानी ना समझिएगा कि और पानी नहीं, नहीं, मतलब बारिश होती है तो मतलब आप लहरों की तरह बह रहे हो और अगले बंदे को पता चले कि मैंने सवाल किया, इसके माथे पे शिकन भी नहीं आई। मतलब इसने फ़ील भी नहीं किया, और इन अ ईज़ वे जो है क्वेश्चन का जो, हालाँकि तो आपको फ़ील हो रहा हो, सवाल भी बहुत कह लें कि उसमें वज़न हो उस सवाल में, और आप पे बर्डन भी हो, इतना प्रेशर भी हो पूरी कौम का, पूरे मुल्क का, लेकिन एट द एंड आप जवाब दें तो लाजवाब कर दें अगले बंदे को, और ठीक है, आप हारे हुए भी जीत जाएँ। वो सिचुएशन जो है मेजर साहब बता रहे हैं कि वो बंदा हैंडल कर सकता था। वो सिचुएशन वो अकेले हैंडल कर सकता था। तो जहाँ तक उनकी डेलीगेशन की बात है भाई, उनका वो क्या नाम है, तैमूर जरूर साहब। थरूर साहब जो डॉक्टर हैं, शिशी शिशी थरूर। थरूर, तो वो जो हैं वो सीनियर है भाई बहुत ज़्यादा, नो डाउट, और वाक़ई इसमें कोई शक नहीं है वो कहाँ पे हैं, और ये बच्चा है। तो एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा मैटर करता है इन चीज़ों में, और वो भी मुल्की हालात के ऊपर हो, जंग की स्थिति में हो। तो ये चीज़ें भाई ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिर बेवकूफ़ी हर जगह पे होती है, फिर बात कहते हैं कि पाकिस्तान बेवकूफ़ी कर रहा है, पाकिस्तान बच्चों वाली हरकतें कर रहा है। तो ये गलत है मेरे ख़्याल में जो हुआ है, ये इस वो सोचना चाहिए था। सीनियर पर्सन जो हैं, एक्सपीरियंस वाले पर्सन, उनको आगे लेके आना चाहिए था। एक पॉइंट स्टार्टिंग में मेंशन हुआ कि मैच जो है एशिया कप में वो जो है इंडिया जो है वो शामिल नहीं हो रहा। तो यार क्रिकेट है, मेरे ख्याल में अब चल रहा है दोनों मुल्कों के दरमियान, हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, नो डाउट हुए हैं, लेकिन नाउ ऑन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें संभल रही हैं। और मैं हमेशा कहता था कि कोई ना कोई चीज़ ऐसी जेस्चर जो है वो पेश करती है, आगे आती है, जो एक कह लें कि एक कदम और जो है दोस्ती यारी का या हालात बेहतर करने का, नाउ ऑन तो हालात बेहतर करने के बोलूँगा कि आगे लेके जाती है। तो क्रिकेट जो है, स्पोर्ट्स जो है, वो मेरे ख्याल में ला सकते। ठीक है, दुश्मन है, वो हो सकता है ग्राउंड में उतरेंगे, गेम करेंगे अपनी-अपनी, ठीक है। अब लोगों को इस चीज़ के ऊपर होगा कि वो एक-दूसरे के साथ हैंडशेक करेंगे, मिलेंगे, क्योंकि खिलाड़ी हैं, ठीक है, अपने-अपने मुल्क को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जेस्चर किस किस्म का होगा, एक नया ड्रामा लग जाएगा कि विराट जो है बहुत बड़ा लेजेंड प्लेयर है, रोहित जो है, और उधर बाबर आज़म और वो लोग जो हैं शाहीन, और उन्होंने सलाम नहीं किया, उन्होंने देखा नहीं उसकी तरफ, और ये नए ड्रामे शुरू हो जाएंगे। ये रियलिटी है। क्या होगा पाकिस्तान के सोशल मीडिया की, इन्होंने एक बात तो ठीक की है कहीं न कहीं, कि सोशल मीडिया के ऊपर ही एक अजीब जंग चल रही है, और जीत का समाज चल रहा है, और हार का भी समाज चल रहा है, और क्रिटिसिज्म का भी चल रहा है, और मतलब सोशल मीडिया के ऊपर ही है। इन रियलिटी अगर देखा जाए, आपने किया और वो चीज़ें हुई,
तो वो एप्रिसिएशन के काबिल हैं और उनको होना चाहिए। फिर सोशल मीडिया के ऊपर वो चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए और आपको भी उसको सराहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है कहीं न कहीं खुद ही पोस्टें करके खुद ही खुश होना और वो चीज़ जो है हैप्पी इंडेक्स में अब इसलिए तो ऊपर जा रहे हैं ना। ये बीच में कह रहा था देख लो हमारा चैनल भी बंद हो गया फिर भी दाँत निकाल रहे हैं। तो भाई लड़ना चाहिए हालात के हमारा साथ, हालात कैसे रोजगार भी एक किस्म का बंद हो गया है, चैनल बंद हो गया है, हैं। बैन हो गया, बंद नहीं हुआ, बैन हो गया इंडिया में। बैन हुआ। तो देख ले, फिर भी हम हंस रहे हैं, तो इससे अंदाजा लगा ले। भाई होता है, तकलीफ होती है आपको, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं जो है आगे बढ़ने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए होती है कि आपने आगे बढ़ना है, आपने रुकना नहीं है, ठीक है? तो बाकी जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं वो जानते हैं कि हम किस तरह के रिव्यूज़ देते रहे हैं, किस तरह की वीडियोज़ क्रिएट करते रहे हैं और कब से जो है इसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। तो तकलीफ तब होती है कि जब आप एक सीधे ट्रैक पे चल रहे हो और ये भी चीज़ बीच में है कि सयाने कहते थे कि जब आप अच्छाई के रास्ते पे चलेंगे, ठीक करने की कोशिश करेंगे या ऐसा जैशर पेश करेंगे, तो आपको भाई कहीं न कहीं जो है राह में रोड़े अटकाने वाले जो हैं वो मिलेंगे, कहीं न कहीं आपको पुश करेंगे, आपको धक्का देंगे, गिराएँगे। लेकिन आपने उठना है और आगे जाना है और आपने अपनी मंज़िल की तरफ देखना है। ये इधर-उधर आपने नहीं देखना। तो फ़ोकस हमारा जो है वो वही है कि यार एक अच्छा जैशर पेश किया जाए और नो डाउट लोग कहेंगे कि आप इसमें से पैसे कमा रहे हैं और ये हो रहा है, तो वो साथ-साथ चलता है। फ़ेम भी साथ चलती है। फ़ेम तो है नहीं इतनी लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है। लेकिन ये है कि पैसा भी भाई ज़रूरत है, ये रियलिटी है। और रियलिटी पे बात करनी चाहिए। कोई हम बंदा कहें कि नहीं-नहीं बंदा हमें कोई आके कहेगा यहाँ पे कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं पैसों के बगैर ही रह लूंगा, नहीं हो भाई सकता सबको ना। जरूरत होती है। तो ये तो एक स्ट्रेट बात है। बाकी कमेंट्स की 1-2 बात करूँगा सिंपल, जितने लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, नो डाउट। उन्होंने प्यार-मोहब्बत का जैशर दिखाया है और लगा है कि यार वाक़ई इंडियन अवाम जो है पढ़ी-लिखी है। कुछ लोग जो हैं वो एग्रेशन में अपने मुल्क के मोहब्बत में वो चीज़ें करते हैं और वो स्ट्रेट अवे ऐसे कमेंट्स जो हैं वो करते हैं। लेकिन कुछ ने लिखा हुआ था कर दो, ये भी हाइड कर दो, ये डिलीट कर दो। कोई कमेंट्स डिलीट नहीं हुआ, कोई कमेंट्स हाइड नहीं हुआ। नया-नया चैनल चल रहा है, तो उसके ऊपर आई डोंट नो अभी वो जो है एल्गोरिदम जो है यूट्यूब का इस तरह का होता है कि वो हटा देता है और वो पेनल्टी जो है अगर गलत कमेंट्स करते हैं यूट्यूब की ये पॉलिसी है भाई, यूट्यूब अगर आप लोग गाली लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, हो सकता है यूट्यूब उसको हटा दे, हटा देता है, वो वो हाइड बहुत में हटा देता है। ऑटोमैटिकली वो हाइड में चला जाता है और मैंने जाके चेक किए हैं कमेंट्स, जितने क्योंकि कमेंट्स आप हैं जब कमेंट करते हैं तो आपके पास लिखा आता है कम्युनिटी गाइडलाइन, आता है, वहाँ तो पे आ आप जाता उधर है। पढ़ लें। वो अगर कुछ भी आप ऐसा लिखेंगे तो आपका ब्लॉक हो जाएगा, कॉमेडी ब्लॉक हो वो जाएगा। साइड पे कर देता हूँ और वो ब्लॉक में आ जाता है और ब्लॉक लिस्ट मैंने चेक किया, पता नहीं कितने कमेंट्स जो है वो वहाँ पे पड़े हुए हैं। लेकिन उन लोगों की प्यार मोहब्बत है जो वहाँ पे आते हैं और वीडियो को भी लाइक करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं अपना टाइम निकाल के। तो थैंक यू सो मच। और सबके जवाब जो है वो नहीं दे सकते, लेकिन लोगों ने सवाल बहुत सारे किए हैं। लोगों ने सबसे ज़्यादा जो एप्रिसिएशन की है वो रियलिटी रिएक्शन पे की है कि ओरिजिनल कंटेंट को लेके आते हैं, ओरिजिनल रिएक्ट जो है वो करते हैं। लेकिन हमारी भी हदबंदी है इन रियलिटी कि हम कुछ चीज़ों के ऊपर, आपको पता भी है कि हम उसके ऊपर नहीं जा सकते, लेकिन जो चीज़ें हैं सामने और जो मौजूद चल रहा होता है उसके ऊपर हम रिएक्ट करते हैं। हम्म, बिल्कुल जी। और एशिया कप के बारे में क्या कहना है जी? एशिया कप को बाइकआउट कर दिया गया है हिंदुस्तान की टीम की तरफ से, ये ठीक हुआ है या ये अभी नहीं? इंडिया की तरफ से इंडियन ऑफिशियल बोर्ड की बयान नहीं तरफ आया अभी, हम्म इंडियन बोर्ड की तरफ से। ये पाकिस्तान में जो है वो ये न्यूज़ चल रही है कि बीसीसीआई जो है पुल आउट कर गया है। हम्म तो मैं समझूंगा कि यार खेल में जो है कि ये मेजर साहब भी कह रहे थे कि ओलंपिक गेम्स में जो है कई लोगों ने बाइकआउट किया, जब अमेरिका आया तो वेस्टर्न ने ब्लॉक कर दिया, उधर किसी ने कोई आया तो किसी ने कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि खेल जो है ना वो खेलना चाहिए, चाहे दुश्मन बन के खेले चाहे दोस्त बन के खेले। तो जितना दुश्मन बन के खेलेंगे उतना खेल का भी मजा आएगा, देखने अवाम वाले भी को भी यार फिर देखे ना, पैशन हो हाँ, जाएगा अवाम सारा। भी यही अवाम फिर चाहती जो है। होती होगी ना उधर बैठी, उनमें भी मैंने ग्राउंड में नहीं वो बताया कंट्रोल खिलाड़ियों करवाए को, ना। और जो अवाम में होगा वो नहीं, कंट्रोल नहीं हो सकता। नहीं अब ना जिस होता। तरह की स्थिति बनी हुई है ना, इस हाँ हालात में कंट्रोल करना मुश्किल है चलो और ये बेस्ट फैसला है। हम इस फैसले को अप्रिशिएट करेंगे। ठीक किया बाइकआउट किया। जिस तरह की दोनों अवाम की तरफ से स्थिति बनी हुई है ना यार, बड़े मुश्किल हालात हैं। और नहीं पहले वाम की हम भी तरफ से कहते जो थे भी कि है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए यार। हम्म, वाम तो एक अलग चीज है ना, वाम की तरफ किसी न्यूट्रल जगह पे भी अगर वेन्यू हो ना, मिसाल के तौर पे अगर श्रीलंका होता है या किसी और दुबई जगह पे होता है, तो वहां पे करके दिखाए ना वाम, अगले डंडा चाड़ नहीं, देंगे वो उनको। वहां पे होता है तो एक अवाम अलग नहीं चीज है। करेगी।
अलग चीज होगी, लेकिन वो एक इस अलग चीज है। जंग की सिचुएशन में आप कह रहे हैं कि वो अगेन वो न्यूट्रल लोकेशन पे जाएं और खेलें, मैं ये उन्होंने नहीं कह मानना रहा, ही नहीं है, दोनों मैं कंट्री ये के कह रहा मानना हूँ कि मुश्किल पुल आउट लेकिन नहीं ये है कि करना एज अ चाहिए। हिंदुस्तानी अगर दुश्मन बन के लड़ना चाहिए एक दूसरे के साथ, वो एग्रेशन होगा फिर बिल्कुल टीम में। एज अ हिंदुस्तानी मैं देखा ये जाए कह रहा तो हूँ। भाई जो चीजें डिसाइड की जाती हैं उन सबको सोच समझ कर किया जाता है, और पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए भी जो कोशिशें हैं वो भी जारी हैं हर तरह से। ये नहीं कि ये चीजें, उसमें स्पोर्ट्स को भी देखा जा रहा है कि चलें जी ठीक है, हम स्पोर्ट्स में भी जितना कर सकते हैं उतना करेंगे, और पाकिस्तान के साथ बाइकआउट करने की जो एक हिकमत अमली है वो यहाँ पे अपनाई जा रही है। क्रिकेट खेलने से उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान है तो इसलिए वो क्रिकेट खेलने से उन्होंने जो है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने इनकार कर दी, उन्होंने कहा हम बाइकआउट करते हैं, हम नहीं खेलेंगे। अब ये तो आगे जाके पता चलेगा कि कैसे एडजस्टमेंट हो भी सकती है या नहीं हो सकती, लेकिन फिल वक्त के लिए यही चीजें हैं जी कि ये चीज हो चुकी है। और उसके बाद जो बिलावल भुट्टो है वो भी टीम को लेकर एक डेलीगेशन पाकिस्तान की तरफ से भी जा रहा है, वो भी रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को, और हिंदुस्तान की तरफ से जो टीम जा रही है अगर उस टीम का कंपेयर करें पाकिस्तानी टीम के साथ तो बिल्कुल कंपेयर नहीं बनता, क्योंकि डॉक्टर शशि थरूर जो हैं उनका 28-30 साल का तजुर्बा भी है, और वो बड़े पढ़े लिखे हैं। 22 साल की एज का वो बता रहे हैं जब उन्होंने पीएचडी की। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस बंदे ने 22 साल की एज में पीएचडी की और 28-30 साल का पहले से उसके पास अक़वाम मुत्तहिदा में तजुर्बा भी है, और उसके बाद ये सारी चीजें उस बंदे ने की हुई हैं पहले से, तो उनके लिए तो ये मुश्किल नहीं है। लेकिन बिलावल भुट्टो जो हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, और मुकाबला मेरे ख़्याल में बिल्कुल बनता ही नहीं। हम कहें कि मुकाबले में जा रहे हैं तो ये डॉक्टर शशि थरूर जो हैं ये उनकी शख्सियत की तौहीन है। ये मैं कहता हूँ कि बिल्कुल भी इस चीज़ को हम कह ही नहीं सकते कि ये मुकाबला है। हाँ, ठीक है, वो अपनी तरफ से जा रहे हैं, ये अपनी तरफ से जा रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन किस तरह से एक्सप्लेन करता है। भई एक्सप्लेन जब कर रहे होते हैं इंटरनेशनल कंट्रियों में, तो उसमें सिर्फ कहने से तो बात नहीं बनती। उसमें जो चीज़ आपने कहनी है, जो बयानात आपने देने हैं, या जो चीज़ें ऑपरेशन सिंदूर में हुई हैं, उनको आपने एक्सप्लेन करना है, तो साथ आपने प्रूफ भी देने हैं कि ये देखिए कि ये वीडियो है, ये इमेजेस हैं। उसके बाद जाके मामलात क्लियर होते हैं। वहाँ पे ऐसा तो नहीं चलेगा कि ठीक है जी, सोशल मीडिया पे जो एक जंग चली है नैरेटिव की, तो वहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा कि ठीक है जी, जो सोशल मीडिया पे बोल दिया वही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे वो सारी चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, और एक बात इनकी बिल्कुल सही है यार, जो लीडरशिप होती है ना, उनकी एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, उनको इन बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि क्या ये सोशल मीडिया की फेक न्यूज़ तो नहीं है जो हम भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्योंकि इंडिया की अगर लीडरशिप की बात करें तो वो बड़े ध्यान से, बड़ी मैच्योर स्टेटमेंट दे रही हैं। वो जो चीज़ें हुई हैं ना, उनके ऊपर अगर जानकारी अभी हो रही है, क्लियर नहीं हुआ, तो उन्होंने उसको मेंशन ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि अभी जानकारी हो रही है इस चीज़ के ऊपर, आने वाले टाइम में आपको क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ से जो चीज़ें हुई हैं ना, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी की जा रही है कि भाई पाकिस्तान की देखें सीनियर लीडरशिप है और ये किस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं, ये कैसे-कैसे बयानात इनके आ रहे हैं, इसाक डार की आप चेक कर लें। उसके बाद ख्वाजा आसफ जो हैं उनकी चेक कर लें, तो वो सीनियर लीडरशिप है, उनको ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम ने जो चीज़ें की हैं, उनको तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि ठीक है, सबको पता है जी कि अवाम जो है और मीडिया जो है, वो तो दोनों तरफ से ये चीज़ें करती हैं। लेकिन लीडरशिप जो होती है ना, उनके पास ऑथेंटिक प्रूफ होने चाहिए किसी भी लेकिन यहाँ स्टेटमेंट के पे मैं एक हवाले से। बात करूंगा कि यहाँ पे अगर लीडरशिप कह रही है कि जी 6-0 का क्या कहा था, और उसके बाद कहा था कि जी जहाज गिराए गए हैं, और तो मैं समझता हूँ कि ये अगर इंडियन जो है वो लीडरशिप जो है उनको इसका जो है वो विरोध करना चाहिए ना, इसके खिलाफ जो है सबूत देना चाहिए, इसके खिलाफ जो है वो कुछ ऐसा करना चाहिए। अब जो है वो राहुल गांधी जी जो है उन्होंने भी ट्वीट किया है कि कोई सबूत दे, कोई दिखाएं अवाम को कि ये जो पाकिस्तान कह रहा है मतलब कि वो क्या सच है या झूठ है। मतलब मैं कहता हूँ कि S-400 जो है आदमपुर जो बेस है वहां पे तो मोदी साहब टुर गए, चले गए, और जाके जो है वो सारा वो बताया जितना भी वहां पे जहाज था या S-400 था, उसके सामने तकरीर की, एक किस्म का सबूत दिया। तो वही चीज है कि अगर दियारे का है तो अभी तक वो मतलब के रोले में है काम पड़ा हुआ, तो उसका भी जो है वो कर देना चाहिए था क्लियर, और लेकिन ये है कि वो क्लियर नहीं किया जा रहा प्रॉपर तरीके से। तो मतलब कि इसमें फिर कोई सच्चाई वो भी है जो पाकिस्तानी फिर कह रहे हैं।
सोचने वाली बात है ना, ये कोई पकड़ना नहीं है या कोई ऐसी बात नहीं है। आदमपुर का जो है वो क्लियर कर दिया, तो ये हथियारों का क्लियर क्यों नहीं हो रहा अभी तक? ये मुझे भी आज तक अभी तक समझ नहीं आ रही कि ये क्लियर क्यों नहीं हो रहा। अभी तक राहुल गांधी भी वहां पे बैठ के जो है ट्वीट करके जो है सबूत मांग रहे हैं कि बताएं कहाँ पे है। उनको भी ट्रोल किया जा रहा है। ट्रोल करने का मकसद नहीं है, वो पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं है, वो अपने मुल्क के जो है वो अपने मुल्क के लिए होता है। अगर यहाँ पे मैं कहूंगा कि जी बताएं जी, यहाँ पे सबूत दें जी, अगर मतलब ये कहें कि जहाज हमारे नहीं गिरे, इंडिया दावा करता है कि जहाज हमने गिरा दिए पाकिस्तान के, तो हम तो यहाँ पे कहेंगे ना कि सबूत दें, पाकिस्तान को कहेंगे कि सबूत दें कि नहीं गिरे। तो कहाँ पे जो है वो सारा जो है कोई ना कोई ऑथेंटिक सबूत दें। तो वो ये तो नहीं होगा कि हम अपने पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं या राहुल गांधी जो है अपने इंडिया के खिलाफ हो गए हैं। वो तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि ये रोला पड़ा हुआ है, तो इसको खत्म करने के लिए कोई दे ना, प्रूफ दे दे या कोई बताए हमें। अगर गिरे भी यार, मैं ये नहीं कहता, अगर गिरे भी हैं एक बात है, नुकसान तो होता है ना भाई, जंग में दोनों तरफ नुकसान होता है। पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है वो सबके सामने है। नूरे खान बेस जो है वो तबाह हुई है, और उसमें जो है वो जो जहाज था वो जो ऑफिशियल बंदे थे DGSPR, उन्होंने बता भी दिया था कि जी हमारा ये जो है नुकसान हो चुका है। और लेकिन ये है कि अभी ये जहाज़ों की कंफर्मेशन नहीं हुई। तो इस पे जो है वो ये कहना कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के किसी DGSPR ने मेरे ख्याल में कोई वीडियो गेम चलाई हो सकता है सोशल मीडिया में वो उनकी पीछे ला के एडिटिंग के ज़रिए जो है वो वीडियो लगा दी गई हो। लेकिन ये है कि मुझे ये नहीं लगता कि वीडियो गेम उन्होंने कोई दिखाई हो, क्योंकि उन्होंने तो कहा है ये सारे वीडियो गेम चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जहाज़ इंडिया में नहीं गए, इंडिया के जहाज़ पाकिस्तान में नहीं आए। ये तो क्लियर है भाई। तो फिर किस तरह की वो वीडियो ऐसे चला सकते हैं? नहीं चलाई है वीडियो, वो तो सोशल मीडिया पे अपने तौर से ही जो है वो लोग चला रहे हैं, व्यूज़ की खातिर जो है वो इतना झूठ फैलाया जा रहा है। तो लेकिन ये है कि पाकिस्तान में नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की भाई बेस भी तबाह हुई है, उसके बाद जो पहले 24 मिसाइल लगे हैं पहले दिन आके, वो भी भाई लगे हैं, काफ़ी बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोग उसमें जो है वो मरे हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी हम जो है वो ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं 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 ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। जहाज़ों की क्लेम किया इंडिया ने, तो पाकिस्तान ने जो है वो आगे से रिजेक्ट कर दिया कि ये नहीं, हमारा कोई भी नहीं गिरा। तो लेकिन ये है कि वही जो एक कार्गो जहाज़ था उसका बताया गया कि उसको नुकसान पहुंचा है, वो नूर खान बेस पे खड़ा था। तो उसके अलावा जो है वो इंडिया का कहा, तो इंडिया के DGMO साहब जो है उन्होंने बोला था कि नुकसान होते रहते हैं लेकिन हमारे पायलट सेव है, मतलब कि कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन वो कितना हुआ है क्या हुआ है ये अभी भी कन्फर्म नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर एक बयान आया कि हमारे किसी एसेट को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन जहाज़ों का क्लियर करके नहीं बताया जा रहा कि वो राफेल जो है वो गिरे हैं या नहीं गिरे। भाई बात ये नहीं है कि अगर राफेल गिरे हैं तो हम जीत गए हैं जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। ये जीतना हारने की बात नहीं है, बस ये है कि जंग में हार जीत जो है वो एक अलग चीज़ है, और नुकसान भी होता है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक जो है वो एक सस्पेंस बना हुआ है कि गिरे हैं कि नहीं गिरे, गिरे हैं कि नहीं गिरे। पाकिस्तान अभी भी कह रहे हैं गिरे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं गिरे। तो मैं कहता हूँ कि क्लियर हो जाना चाहिए, अगर वाकई नहीं गिरे तो इंडिया को जो है वो सबूत देना चाहिए, और ये सबूत दे के चुप करा देना चाहिए भाई। हम भी जो है वो चुप हो जाएंगे, हमारे ज़हन में भी अभी है। तो लेकिन बात ये है कि जो दूसरी बात है, अपना जो बिलावल भुट्टो को भेज रहे हैं, ये इंडिया के मुकाबले में जो है वो जो हमारा जा रहा है डेलीगेशन है एक, तो उसके लिए जो है वो मैंने पहले भी एक वीडियो अपने की थी, तो उसमें भी जिक्र हुआ था डॉक्टर शशि थरूर जी का। तो उसमें भी बताया था कि भाई वो वाकई इस काबिल है, और वाकई वो जो है वो बड़ा एक कह लें कि बंदा जो है उन्होंने चुना है, जो कि बहुत जो है वो स्ट्रांग है अपने स्पीच में। तो उसके मुकाबले में बिलावल भुट्टो या कोई और जो भी हैं वो सारे फीके हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया में जो है वो सारे एक हो सकते हैं, वैसी साहब, उसके बाद थरूर साहब, थरूर कांग्रेस के हैं, बीजेपी ने भेजा है, बीजेपी के लोग हैं, तो उनके अलावा जो है वो पाकिस्तान में जो है वो क्यों नहीं एक हो सकते? पाकिस्तान में जो भी जो है वो लोग हैं, लेकिन वो जेल में है, सबको पता है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे भी जो है वो सारे एक हूँ, जो वाक़ई काबिल है ना, उनको भेजा जाए। इमरान खान हो गया, सीधी बात करूँगा, जिसकी कोई असर-रसूख है थोड़ा बहुत। उसके बाद कुरैशी साहब, जिनको बोलने का थोड़ा बहुत पता है, तो वो दोनों पीटीआई के, वो दोनों जेल में हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी जो है उनके साथ मिलना चाहिए था और उनको भेजना चाहिए था। यार बाकी जो मामलात हैं अपने
जो भी सियासतदानों के आपस में जो है मामला खराब है वो देखे जाएंगे बाद में, फिल वक्त मुल्क को देखना है। तो इंडिया में देख ले भाई, एक दूसरे के जो है वो पहले कपड़े फाड़ते थे, अवैसी साहब भी समझ देख ले, तो आज जो है वो सारे इकट्ठे हैं। ये चीज मुझे इंडिया की बड़ी अच्छी लगती है, जब इंडिया पे बात आई, मुल्क पे बात आई, सारे एक हो गए। ये बड़ी अच्छी चीज है। और काबुल के लोग चुन चुन के जो है वो बीजेपी जो है वो हुकूमत जो है अभी भेज रही है, ये भी जो है वो बड़ा अच्छा एक फैसला है। लेकिन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो को भेज रहा है। उस दिन में मैंने कहा था कि पाकिस्तान जंग ये हार चुका है, ये बिलावल भुट्टो को भेज दिया, समझो हार चुका है। हाँ। तो और डीजीएमओ वाली जो बात है ना, वो भी यार खुल के सामने आनी चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी काफी ज्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा है कि कॉल जो है वो किसकी तरफ से की है। वो भी खुल के हाँ। रिहत से जो है ना पूरी तरह से सामने आ जाना चाहिए अब, क्योंकि ये नैरेटिव की जंग छिड़ी हुई है, तो इसमें वो पॉइंट भी क्लियर हो ही जाए कि भाई कॉल की किसने है। अब बिल्कुल, अगर पाकिस्तानी समझता है कि जी पाकिस्तान ने नहीं की, पाकिस्तानी पे खुल जाएगा, अगर किसी और को लगता है कि इंडिया ने नहीं की, उन पे खुल जाएगा, सारा क्लियर तो हो जाएगा ना मामला। बेशक सिक्योरिटी मामला है, मैं मानता हूँ कि ये फॉरेन पॉलिसी का एक जो है वो होता है, लेकिन ये है कि अभी जो है वो इस चीज पे है कि ये, मैं कहता हूँ कि खुले बात, सारी चीजें सामने आ जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। बहरहाल जी वो मेजर साहब ने पहले ही बता दिया कि बीच में कुछ एलिगेशंस हैं और जिसके थ्रू हम नहीं कर सकते और इंडिया नहीं करेगा, और वो चीज़ तो उन्होंने वहाँ पे क्लियर कर दी थी। और बाकी देखेंगे जी वक्त के और हालात के हिसाब से, और टाइम आएगा पता चलेगा क्या सिचुएशन है, क्या हुआ है। चीज़ें जो हैं रिवील होती हैं लेकिन टाइम लगता है। लेट्स सी, होप फॉर अ गुड, और ये चीज़ें जो हैं अभी समझ जाएँ और हालात बेहतर हो जाए, तो हम तो यही चाहते हैं। बाकी आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस वीडियो के ऊपर, ओपिनियन के ऊपर, और वो बताना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।